So in topic of symmetry and visualizing solid shape, mostly this is a self-study kind of a topic, but we'll discuss this briefly. तो सबसे पहले we'll talk about symmetry. Now symmetry का मतलब तो समझ में आता है सबको. Symmetry का मतलब क्या होता है कि अगर मैं किसी भी चीज को डिवाइड कर दूं तो सिमेट्री किसको बोलूंगा ताकि वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए. इजी टू अंडरस्टैंड कि जैसे मान लेते हैं अगर हम सिंपल मैथमेटिक्स की बात करेंगे. सो हियर फर्स्ट विल टॉक अबाउट लाइन ऑफ सिमेट्री. ठीक है. देयर आर टू काइंड्स ऑफ सिमेट्री, लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री. तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट लाइन सिमेट्री. राइट. Now, when I'm saying line symmetry, we'll talk for let's say polygons, whatever it is, circles. So if I consider an equilateral triangle तो सबको ही आता है. अच्छा चलो equilateral triangle छोड़ दो. If I consider any scalene triangle, let's say this is a scalene triangle. So this is a scalene triangle and this is an equilateral triangle. Now in equilateral triangle what will happen कि सारी sides equal होंगी and all the angles will be equal to 60 degree, right? Okay. तो by understanding of line of symmetry, तो अगर मैं equilateral triangle को देखूं तो if I draw such a line तो क्या होगा. दोनों साइड इक्वल चीजें दिखेंगी. कैसे इक्वल चीजें दिखेंगी देखो. दिस इज 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री है. फिर उसके बाद ये साइड भी सेम है एंड दिस साइड इज आल्सो सेम. सो एवरीथिंग ऑन द लेफ्ट एंड ऑन द राइट ऑफ दिस साइड इज सेम. सब कुछ सिमिलर है. सो इसको हम क्या बोलते हैं. दिस इज नथिंग बट लाइन ऑफ सिमेट्री. लाइन ऑफ सिमेट्री. लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे समझ में आ रही है कि कोई भी लाइन जो किसी भी फिगर को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे. ठीक है. अब ये सिर्फ यही लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है ऐसा थोड़ी ना है. देयर इज अनदर लाइन ऑफ सिमेट्री. ऐसी भी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है. मैं इस वर्टेक्स से ही क्यों पास करवा सकता हूँ. इस वर्टेक्स से पास किया तो दिस इज ऑल्सो सेम थिंग. फिर सिमिलरली इस तरह से भी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है. सो ऑल दीज विद रिस्पेक्ट टू एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको क्या बोलेंगे हम. लाइन ऑफ सिमेट्री. ठीक है. अब अगर मैं स्केल एंड ट्रायंगल में चले जाऊं तो स्केल एंड ट्रायंगल मतलब क्या. होपफुली सबको समझ में आता है. स्केल एंड ट्रायंगल मतलब सारी साइड्स इक्वल नहीं होंगी. एंगल्स तो पता नहीं मुझे क्या होता है. अब अगर मैं इस तरह से लाइन बना दूं तो क्या ये सिमेट्री सिमेट्रिकल है. नहीं है. बिकॉज दिस साइड इज समथिंग डिफरेंट एंड दिस साइड इज समथिंग डिफरेंट. ये एंगल भी डिफरेंट होगा. सो एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस फिगर इज डिफरेंट. मैं नहीं बता सकता. तुम कोई भी ऐसी लाइन नहीं बना सकते हो ताकि तुम अगर इस तरह से बना दोगे तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम दिखेगी. क्यों. बिकॉज यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है. सो सिमेट्री हैज बीन डिस्टर्ब. सो देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री इन दिस पर्टिकुलर केस. क्यों नहीं है. बिकॉज हम कोई भी ऐसी लाइन सोच ही नहीं सकते जहां पे हम इसको सिमेट्रिकली फिगर में डिवाइड कर सके. अच्छा ये तो सिंपल सा ट्रायंगल लिया मैंने. हाँ. देन इफ आई टॉक अबाउट एज आई सेड कि ये सेल्फ लर्निंग है तो फटाफट जैसे मान लो घर बना देते. घर मतलब पेंटागन. पेंटागन तो समझ में आता है. स्क्वायर बनाने का कोई मतलब नहीं है. एवरीथिंग इज इजी विद रिस्पेक्ट टू स्क्वायर. पेंटागन अगर बना दिया तो पेंटागन में देयर आर मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री. एक तो ये हो सकता है लाइन ऑफ सिमेट्री. फिर ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है. फिर ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है. देयर आर मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री पॉसिबल. समझ में आ रहा है कि कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री मैंने बनाई है. So accordingly you can draw the lines of symmetry. I think nothing more to explain over here. Now there is something called rotational symmetry also. There is something called rotational symmetry also. अब rotational symmetry का मतलब क्या होता है. rotational symmetry का मतलब ये होता है कि अगर मैं चलो पहले लिख लेते हैं rotational symmetry. तो जैसे नाम में लिखा हुआ है रोटेशन. सो रोटेट करने से आई शुड ऑब्टेन अ सिमिलर फिगर. दैट इज द आइडिया. तो इफ आई कंसिडर जैसे विंड मिल कंसिडर करो तो विंड मिल अगर ऊपर से देखोगे तो इस तरह से कुछ दिखेगा. देखो मैं आई एम ड्राइंग द फिगर. दिस शुड बी देयर इन द बुक ऑल्सो. तो आप बुक में भी देख सकते हो. देखो ये फिगर मैंने इस तरह से बना दिया. ठीक है. एंड एक लाइन यहाँ से बना दी. ठीक है. सो दिस इज द फिगर. इसको फिर से बना देते हैं. हाँ. सो दिस इज अ विंड मिल जो ऊपर से तुम देख रहे हो. ठीक है. नाउ तो व्हाट हैपेंस ओवर हियर इज कि
अगर मैं इस फिगर को, चलो नाम दे देते हैं इसको, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। अगर मैं इस फिगर को रोटेट करूंगा, रोटेशनल सिमेट्री मतलब हम फिगर को घुमाएंगे अभी, ठीक है। इफ आई रोटेट दिस बाय लेट्स से 90 डिग्री, मैंने 90 डिग्री को घुमा दिया इस डायरेक्शन में। रोटेशन कैन बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे तुम वॉच को देखो, वॉच में द क्लॉक हैंड मूव्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज नथिंग बट क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। और अगर उसके उल्टा अगर मैंने कुछ कंसीडर किया, दैट हैज टू बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर इसको मैंने 90 डिग्री से घुमा दिया तो क्या बनेगा, देखो, दिस पॉइंट बी विल मूव टू दिस पोजीशन, दिस विल मूव टू दिस पोजीशन, दिस विल मूव टू दिस पोजीशन एंड ए विल मूव टू दिस पोजीशन। सो एज एन आई व्हेन आई रोटेट दिस, तो ये इस तरह का फिगर बनेगा, ठीक है। चलो ब्लैक में बना दिया मैंने। फिगर तो एग्जैक्टली सेम दिखेगा, ओनली थिंग इज कि ये ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। ओरिएंटेशन मतलब पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे। नाउ दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी बी, दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी सी, दिस इज गोइंग टू बी डी एंड दिस इज गोइंग टू बी ए। सो अगर मैं इसको फिर से घुमा दूंगा तो likewise I'll get same figure, likewise I'll get same figure if I rotate this one more time by 90 degree। ये 90 डिग्री का रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैंने इसको फिर से 90 डिग्री से घुमा दिया तो I'll get the same figure। सो द थिंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज कि यहाँ पे मैं चारों पोजीशन बना सकता हूँ वेयर आई गेट सिमिलर काइंड ऑफ अ फिगर। आई कैन अगेन रोटेट बाय दिस बाय 90 डिग्री, फिर जो आएगा उसको फिर से मैं 90 डिग्री से रोटेट कर सकता हूँ। सो एवरी टाइम आई गेट अ सिमिलर काइंड ऑफ अ फिगर। सो विथ रिस्पेक्ट टू दिस फिगर द आइडिया इज कि हम रोटेशनल सिमेट्री इसमें देख सकते हैं एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ रोटेशनल सिमेट्री। ऑर्डर ऑफ अ रोटेशनल सिमेट्री क्या होगा कि हम इसको 4 बार घुमा देंगे तो आई एम गेटिंग द एग्जैक्टली सेम फिगर, ठीक है। सो विद रिस्पेक्ट टू दोस 4 पोजीशंस ऑन रोटेशन थ्रू 90 डिग्री, देखो इसको मैं 90 से रोटेट करूंगा तब भी सेम दिखेगा। सो अगर मैं इस रोटेशन की बात करूं, इस रोटेशन की बात करूं, यहां से अगर मैं डायरेक्टली यहां आ गया मान लो इस फिगर पे, सो आई हैव रोटेटेड बाय 180 डिग्री। अगर मैं इससे डायरेक्टली इस पोजीशन पे आ जाऊंगा, सो आई हैव रोटेटेड बाय 270 डिग्री। तो मैं किसी भी एंगल से रोटेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू 180 डिग्री, 90 डिग्री, 270 डिग्री, सो आई एम गेटिंग सिमिलर काइंड ऑफ अ थिंग। सो विद रिस्पेक्ट टू दिस वी से दैट दिस हैज अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ 4, ऑर्डर 4 है रोटेशनल सिमेट्री का, ठीक है। अब जैसे देखो, अगर मैंने कुछ एग्जांपल लिया और एग्जांपल, ठीक है। सो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ, चलो पहले मैं ऑर्डर लिख लूं, क्या क्या होता है वो लिख लेता हूँ, ठीक है। सो व्हाट आई सेड इज दैट ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कैसे डिफाइन कर सकता हूँ कि कितने रोटेशंस पॉसिबल है एज इट ऑक्यूपाइज द सेम पोजीशन आफ्टर रोटेशन ऑफ 360 डिग्री, ठीक है। तो जैसे अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करूं, if I take any object when it is rotated by a 360 degree, so it will be the same. So I can say that every object has a rotational symmetry of order 1, rotational symmetry of order 1, क्योंकि अगर उसको मैं 360 से घुमा दूंगा तो it will come as the same thing, order 1, rotational symmetry of order 1। Q because since it looks same या occupies same, ऐसा लिख सकते हैं, because it has, ऐसा लिख लेता हूं मैं, because it has same position it has same position when rotated by 360 डिग्री, ठीक है। अब अगर मैंने तुमको इसी की अंडरस्टैंडिंग के साथ ये पूछा कि चलो अभी एग्जांपल से समझ जाए कि ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो द एग्जांपल इज, I'll take the example from book only. What is the order of rotational symmetry of the figure
तो लेट्स सी द फिगर इज समथिंग लाइक दिस, जो बुक में भी फिगर लिखा हुआ है. This is the figure, and what we are supposed to find is order of rotational symmetry. ठीक है. So if you look at the example, तो इसमें order of rotational symmetry कैसे define करेंगे, मतलब कैसे determine करेंगे. तुम इसको घुमा दो. If you start rotating it by an angle of 60 degree, कैसे मैंने angle 60 degree बनाया, देखो इसको अगर मैं इस तरह से draw करूँ तो this is something like ये एक ऊपर line है, एक नीचे line है. These are the sideward फ्लावर की तरह कंसिडर कर सकते हो. नाउ दिस इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट. तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये सारे इक्वल होंगे. व्हाई? बिकॉज सिमेट्रिकली देख सकते हो. तो इफ आई कॉल दिस एज x, दिस एज x, दिस एज x, दिस एज x, ये x और ये x, तो आई कैन से दैट 6x, राइट, will be equal to 360 डिग्री, बिकॉज एंगल अराउंड अ पॉइंट, एक पॉइंट के अराउंड एंगल कितना होता है, 360 डिग्री का, 360 डिग्री का होता है. तो यहाँ से मुझे x कितना मिलेगा, x इज 60 डिग्री. इसका मतलब दिस इज 60 60 60 60. ठीक है. तो इसका मतलब यहाँ से मुझे क्या समझ में आएगा कि अगर मैं इस फिगर को इफ आई रोटेट बाय 60 डिग्री, इट विल लुक द सेम, देन अगेन बाय 60 डिग्री इट विल लुक द सेम. सो इफ आई गो ऑन रोटेटिंग, तो अगर मैंने इसको 6 टाइम्स रोटेट कर दिया, आई विल गेट द सेम फिगर. तो कितनी बार रोटेशन करने से मुझे सेम फिगर मिल रहा है, सेम पोजीशन बेसिकली. दैट इज हाउ आई डिफाइन द ऑर्डर. सो आई कैन से दैट ऑर्डर ऑफ above figure, this you can think, I am not drawing those 6 position, order of above figure will be 6. Why 6? Since it occupies same position same position when rotated by 60 degree 6 times. अगर इसको 6 बार मैं 60 डिग्री एंगल से घुमाते जाओ इन एनी डायरेक्शन, यू कैन रोटेट इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. कि कोई भी एंगल से तुम इसको घुमाओगे तो यू विल गेट दी सेम फिगर. ठीक है. आई थिंक दैट शुड बी फाइन. अच्छा, अब और क्या होगा सिमेट्री में. सिमेट्री में द नेक्स्ट थिंग आई शुड अंडरस्टैंड इज, अच्छा, लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री, आई थिंक नाउ इट इज अंडरस्टूड कि कैसे वी कैन अंडरस्टैंड. और नाउ यू कैन डू द फिगर्स, मतलब क्वेश्चंस भी कर सकते हो फ्रॉम द एग्जांपल्स इन द बुक. देयर इज नथिंग आई शुड राइट मोर. ठीक है. अच्छा, अब अगर हमें सिमेट्री समझ में आती है, सो नाउ वी कैन गो टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ सॉलिड शेप्स, कि हाउ डू वी अंडरस्टैंड सॉलिड शेप्स. ठीक है. दिस इज ऑल्सो वेरी इजी. देखो, नाउ शेप्स बेसिकली क्या होते हैं, शेप्स आर ऑफ टू टाइप्स. ठीक है. 2D शेप भी हो सकता है एंड 3D शेप भी हो सकता है. देखो 2D का मतलब क्या है, टू डायमेंशन. टू डायमेंशन का मतलब कैसे कंसिडर कर सकते हो, जैसे टेक स्क्वायर, रेक्टेंगल, दीज आर टू डायमेंशनल थिंग्स. जैसे स्क्वायर हुआ, और आई टेक रेक्टेंगल, और आई टेक ट्रायंगल, दीज आर 2D शेप्स. ट्रायंगल, स्क्वायर एंड दिस इज रेक्टेंगल. ठीक है ना. तो इसका मतलब क्या है, इसमें देर आर टू डायमेंशन, वन इज हॉरिजॉन्टल, वन इज वर्टिकल. अगर मैं रेक्टेंगल को देखूं तो आई कैन से दैट देर आर टू डायमेंशन, एक वर्टिकल होगा और एक हॉरिजॉन्टल होगा. इसको एक्स ऐसा हम ग्राफ में मतलब आफ्टर, मतलब इन 8th स्टैंडर्ड यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ ग्राफ. तो उसमें आपको पता चलेगा कि एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होता है, एक वर्टिकल डायरेक्शन होता है. ठीक है. सो ये जो वर्टिकल डायरेक्शन होता है इसको वाई डायरेक्शन बोल देते हैं, वाई एक्सिस, और इसको हॉरिजॉन्टल एक्स बोलते हैं. तो ये 2D शेप हो गए. ठीक है. सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ऑल दिस. अब अगर मैं 3D शेप में आ जाऊं, तो जैसे 3 लिखा हुआ है, 3 डायमेंशनल, तो इसका मतलब 3 डायमेंशन हो गए. द बेस्ट वे टू विजुअलाइज दिस इज, इसको अच्छी तरह से तुम विजुअलाइज कर सकते हो, दैट इज बाय द रूम यू आर सिटिंग इन, जिस भी रूम में बैठे हो. तो ये जो 3 डायमेंशनल शेप्स होते हैं, दीज आर नथिंग बट सॉलिड शेप्स. तो इसके बारे में हमें डिस्कशन करना है. तुम जिस रूम में बैठे हो तुम उसको देखो. देखो बेटा, वहां पे जो रूम में बैठे हो तुम्हें 6 सरफेसेस दिखेंगी, 4 वॉल्स, एक तुम्हारे सामने, एक तुम्हारे पीछे, एक लेफ्ट में, एक राइट में, ऊपर में छत, नीचे में फ्लोर. देर आर 6 फेसेस. नाउ अगर तुम देखो, वो मैं बनाता हूँ, थिंक एंड विजुअलाइज.
देखो मैं तुम्हारी रूम बना रहा हूँ, ये देखो ये रूम बन गई फटाफट, ये बन गई बन गई बन गई, ठीक है देखो अभी बन जाएगी। हाँ दिख रही है रूम अब इसमें क्या करो तुम, यू गो टू एनी वन पर्टिकुलर कॉर्नर, एक किसी भी कॉर्नर पे चले जाओ, ये कॉर्नर आ गया, इस कॉर्नर को देखोगे तो तुम्हें क्या दिख रहा है, इस कॉर्नर को देखेंगे तो व्हाट वी कैन सी, देयर आर थ्री साइड्स, एक ये साइड, एक वर्टिकल साइड, एंड देन आई हैव अ थर्ड साइड। सो दीज आर दी थ्री डायमेंशंस, इन तीन डायमेंशन किसी भी वर्टेक्स पे चले जाओ, यू विल सी तीन डायमेंशन, इसीलिए इसको थ्री डायमेंशनल फिगर बोलते हैं। इसमें क्या क्या है, देयर इज लेंथ, देयर इज ब्रेड्थ एंड देयर इज हाइट, सो दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग दिस एज थ्री डायमेंशनल फिगर। क्यूबॉइड, क्यूब, देन कोन, स्पीयर, स्पीयर मतलब तुम सर्कल, सर्कल इज अ 2D शेप, अगर तुम स्पीयर को कंसिडर करोगे तो स्पीयर इज अ थ्री डायमेंशनल फिगर। क्यों, क्योंकि उसके अंदर कुछ वॉल्यूम होगा ऑक्यूपाइड, वो सॉलिड शेप बोलते हैं उसको, जैसे तुम अपना क्रिकेट बॉल ले लो, फुटबॉल ले लो, ऑल दोज आर स्पीयर काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है। फिर सिलेंडर भी ले सकते हो, सिलेंडर इज ऑल्सो थ्री डायमेंशनल स्पेस फिगर, तो ये सिलेंडर ले लिया मैंने, ठीक है। सिलेंडर तो सबने देखा होगा। सो ऑल दीज टाइप्स ऑफ फिगर आर नोन एज 3D figures, that is three dimensional figures. I think there should not be a problem till now, ठीक है। So these are the solid shapes you understand. Now every solid shape will have a face, will have a edge and a vertices, ठीक है। So now we'll talk about, with respect to three dimensional figure, faces, edges and vertices, edges and vertices, ठीक है ना। faces, edges and vertices, तो I'll take the same example of the room, मतलब जिस रूम में तुम बैठे हो उसी का एग्जांपल लेते हैं। देखो फिर से मैं रूम का फिगर बनाता हूँ, है ना। ये रूम को क्या बोलेंगे अपन, क्यूबॉइड बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आई शुड हैव रिटन कि क्यूबॉइड is a three dimensional figure, cube, then cylinder, फिर उसके बाद कोन, स्फीयर, एवरीथिंग जो भी आ रहा है दिमाग में, यू कैन गो ऑन लिस्टिंग इट। नाउ इफ आई गो टू दी फेसेस, एजेस एंड अंडर वर्टिसेस का अंडरस्टैंडिंग, तो फिर से मैंने रूम बना दी। देखो अभी, अब जैसे जैसे मैं बोलते जाऊंगा वैसे वैसे विजुलाइज करते जाना। बहुत लोगों को तो पता होगा, जिनको नहीं पता दे कैन थिंक ऑफ। देखो तो सबसे पहले फेस की बात करते हैं, तो जिस रूम में तुम बैठे हो उसमें कितने फेसेस है। फेसेस का मतलब बेसिकली वॉल, ऊपर का टेरेस या नीचे का जो फ्लोर है, दैट इज द फेसेस। सो फेस का मतलब द फ्लैट सरफेस ऑफ एनी सॉलिड, फ्लैट सरफेस ऑफ एनी सॉलिड कैन बी अंडरस्टूड बाय फेसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेसेस। सो फेसेस का मतलब द फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस ऑफ सॉलिड। नाउ इस केस में इट इज अ क्यूबॉइड, और दी रूम, है ना, रूम लिख लेता हूँ या स्टडी रूम जो भी लिखना है। सो हियर हाउ मेनी फेसेस आर देयर, देखो चार वॉल्स है एंड एक फ्लोर है, एंड अबव अस वन रूफ, टेरिस ऊपर, एंड एवरीथिंग इज रेक्टेंगुलर। सो दिस इज द फर्स्ट फेस आई कैन से, जो तुम्हारे सामने में है, जो मेरा रेड पेन चल रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट आई कैन से दिस इज वन रेक्टेंगुलर सरफेस। ये देखो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला है मेरे, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड, ये देखो मेरा राइट हैंड साइड वाला है, और ये नीचे फ्लोर, दिस इज द फ्लोर जहाँ मैं बैठा हूँ, और ये ऊपर का रूफ। सो हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन अ क्यूबॉइड, आई कैन से दैट देयर आर सिक्स फेसेस, six faces, six flat surfaces, and in case of cuboid या cube, those flat surfaces are nothing but rectangle, rectangle होंगे। Now let's come to the understanding of edges. म्यूट करो, म्यूट। edges, edges का मतलब क्या होगा edges का मतलब क्या होगा, the line of intersection of rectangular faces, जो faces intersect कर रहे उसके corresponding I can understand the edges। मतलब तुम जो देखो, जैसे अभी मैं यहाँ पे ग्रीन में शेड करता हूँ, ये एक फेस हुआ मेरे सामने वाला और लेफ्ट वाला, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन कर रहा है, दिस इज नथिंग बट एज, इसको हम एज बोलेंगे, ठीक है।
So h को we can say that line of intersection, line of intersection of faces. अब तुम देखो इस फिगर में हाउ मेनी फेसेस आर देयर, सॉरी हाउ मेनी एजेस आर देयर इन अ क्यूबॉइड. देखो ये एक तो मैंने हाईलाइट कर दिया. सो लुक एट दी रूम यू आर सिटिंग इन. सामने में तुम्हारे एक रेक्टेंगल होगा, वॉल होगा, उस वॉल के 4 एजेस है. ठीक है, देखो ये 4 एजेस हो गई वो. सो दीज आर 4 नंबर ऑफ एजेस. देन तुम्हारे पीछे जाओगे तो यू कैन सी 4 मोर एजेस. तो ये आ गई 4. सो टोटल 8 एजेस हो गई. नाउ यू गो टू दी लेफ्ट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट वाली वॉल पे देखो तो अगेन 4 एजेस दिखेंगी तुमको. बट ये जो एज है ये वर्टिकल वाली, दिस हैज बीन ऑलरेडी काउंटेड. तो बची कौन सी, ये एक एंड ये दो. सो 4 इन फ्रंट 4 इन बैक 8 हो गया. लेफ्ट हैंड साइड में 2 बिकॉज 2 हैज ऑलरेडी बीन काउंटेड एंड सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी 2 आएंगी. So there are how many total edges? There are total 12 edges in a cuboid. एक cuboid में 6 faces होती है, 12 edges होती है. फिर क्या होता है इसमें? There is something called vertices. अब vertices का मतलब क्या होता है? Vertices का मतलब ये होता है the corners, corners of this figure. Corner का मतलब क्या है? जैसे तुमको यहाँ पे दिख रहा है ना ये corner. Vertices का मतलब तो understood है. This is the corner. This is one. फिर यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8. What we take after BT test 4? I didn't understand your question. अभी आपका 14 फेब को टेस्ट है ना, उसमें सिलेबस अभी पता चल जाएगा क्या आएगा, उसका पेपर बन जाएगा. एंड देन आई थिंक 28 को आपका मेगा मतलब मेजर वाला टेस्ट होगा जहाँ पे पूरा सिलेबस आएगा. राइट, वन पार्ट टेस्ट एंड देन कंप्लीट टेस्ट, ये होगा ना. ठीक है. सो कितने कॉर्नर्स आ गए? देयर आर 8 वर्टाइसेस. 8 वर्टाइसेस, ऊपर नीचे 4 नीचे, ऐसा समझ सकते हो तुम. हाँ ओके. 16 फेब है क्या? ठीक है. आई डोंट नो, मुझे लगा, मुझे किसी ने 14 फेब बताया था. 16 फेब है क्या? वो चेक कर लेते कैलेंडर. अरे 14 फेब को संडे है ना बेटा, एग्जाम तो संडे को होता होगा तुम्हारा. तो आई थिंक संडे को ही एग्जाम होगा. हाँ 14 ना, इट्स 14 ओनली. स्कूल का एग्जाम बता रहा है मेरे को, मैं क्या करूँ तेरे स्कूल का एग्जाम से. ठीक है. तो वर्टाइसेस का मतलब मैं लिख लेता हूँ कॉर्नर्स. आई थिंक अभी तुम कोई भी फिगर दे दिया तो तुम मुझे फेसेस एजेस एंड वर्टाइसेस बता सकते हो क्या? चलो आई विल गिव यू अ फिगर. लेट्स से आई एम गिविंग यू अ फिगर लाइक, ये दे दो. नहीं, वेट अ मिनट. इसमें आपको मुझे ये बताना है कि कितने एजेस है, कितने फेसेस है एंड कितने वर्टाइसेस है. चलो थिंक अबाउट दिस. सोचो. अरे एक मिनट, पूरा फिगर बना नहीं अभी तक. वेट अ मिनट. हाँ अब बन गया पूरा फिगर. नाउ एवरीवन शुड टेल मी हाउ मेनी फेसेस आर देयर, हाउ मेनी एजेस आर देयर एंड हाउ मेनी वर्टाइसेस आर देयर. सोच के बताना है, बिना सोचे नहीं. 4 फेसेस बोला है, सोचो 4 फेसेस बोलने वाले. अभी किसी ने 5 फेसेस बोला है, किसी ने मुझे 5 फेसेस बोल दिया है.
कोई बात नहीं, सॉरी किसके लिए बोल रहे तू? अरे सॉरी मत बोल यार। तो यस, क्या सबने सोच लिया अभी? हम्म, चलो। सो हम्म सो नाउ आई विल डिस्कस। देखो, फेसेस का मतलब क्या? सबसे पहले विल आइडेंटिफाई फेसेस। फेसेस का मतलब फ्लैट सरफेसेस। सो नाउ सी, देखो, सबसे पहले तो ये नीचे वाला एक फेस है, जो जो मैं रेड में हाईलाइट कर रहा हूँ, दैट इज द फेस। ये एक फेस आ गया। देन ये नीचे में तो तुम्हें स्क्वायर या रेक्टेंगल कुछ बोल सकते हो, तो करस्पॉन्डिंग टू दैट, जैसे ये अगर मैंने एच कंसिडर किया, सो ये एक फेस आ जाएगा जो इसके पीछे साइड में। फिर करस्पॉन्डिंग टू दिस एच देयर इज वन मोर फेस। ठीक है। फिर करस्पॉन्डिंग टू दिस एच देयर इज वन मोर फेस। तो करस्पॉन्डिंग टू एवरी एच इन द बेस, ये बेस है ना नीचे वाला, इसके करस्पॉन्डिंग फेसेस दिख रहे हैं तुमको? सो आई कैन से दैट हाउ मेनी फेसेस आर देयर। दिख गया तुम्हें? एक तो नीचे वाला, फिर ये करस्पॉन्डिंग एक दो तीन चार, सो देयर आर टोटल 5 फेसेस। 5 फेसेस, ठीक है। वो पिरामिड है, मतलब तुम इसको ऐसा समझो कि ये एक ऊपर वर्टेक्स है, फिर वहां से एक फेस ऐसा आ रहा है, एक दूसरा फेस ऐसे आ रहा है, फिर तीसरा फेस ऐसे आ रहा है, और चौथा फेस ऐसे आ रहा है, और नीचे में पांचवा फेस। ठीक है, ये आ गया। नाउ लेट्स कम टू एजेस। एजेस तो मतलब जितनी लाइंस दिख रही है, लाइंस को काउंट करना है। तो नीचे में एक दो तीन चार लाइंस, फिर ये पांच छः सात आठ, सो देर आर 8 एजेस। एज इजी एज इट इज, 8 एजेस आ गई। ठीक है। वर्टाइसेस तो बहुत इजी है बताना। हाउ मेनी वर्टाइसेस? आई कैन सी हाउ मेनी वर्टाइसेस आर देयर। सो देर आर टोटल, ये एक वर्टाइस, ये दो, तीन, चार एंड पांच, सो टोटल 5 वर्टाइसेस, है ना। कॉर्नर मतलब, कॉर्नर को हम देख के बोलेंगे वर्टाइसेस। एनी कंफ्यूजन? किसी को कोई प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए। चलो, अब और एक फिगर देता हूँ, लेट्स सी बता पाओगे कि नहीं। हाँ 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 हाँ। फिगर को अच्छे से देखना और फिर सोच के बताना। ये इस तरह का फिगर है। नाउ फॉर दिस फिगर यू आर सपोज टू टेल मी फेसेस, एजेस एंड वर्टाइसेस। ओके, एक बार में लिखो पूरा, सिर्फ फेसेस मत लिखो पूरा, एक ही मैसेज में पूरा आना चाहिए सबको। फेसेस, एजेस और वर्टाइसेस एक ही फेस में पूरा, एक बार कैलकुलेट कर लो फिर लिखो ना, एक एक करके मत लिखो। जिसने फेसेस और एजेस लिख दिया, वर्टाइसेस कौन? मैं लिखूं क्या यार, तू भी। हाँ तो देखो, अभी फेसेस को देखने के लिए जाएंगे, तो देखो आई हाईलाइटेड, ये
एक चलो वर्टाइसेस पहले गिन लेते हैं अभी, है ना। वर्टाइसेस गिन लिया ना तो फिर फेसेस आइडेंटिफाई करने में शायद थोड़ा इजी हो जाएगा। वर्टाइसेस देखो, वर्टाइसेस का मतलब क्या हुआ, कॉर्नर्स। तो कितने कॉर्नर दिख रहे, देखो ये एक कॉर्नर हो गया, ये दूसरा कॉर्नर हो गया, ये तीसरा कॉर्नर, देन 4 5 and 6। so in total there are 6 corners। 6 आ गए, ठीक है। 6 वर्टाइसेस। अब आ जाते हैं एजेस पे। सो जब कॉर्नर्स को ज्वाइन करोगे तो यू विल गेट एजेस। तो लेट्स सी हाउ मेनी एजेस आई एम गेटिंग। ग्रीन में हाईलाइट करता हूँ, ये देखो ये एक एज, ठीक है। देन ये दूसरा एज, ये तीसरा एज, ये चौथा एज, ठीक है। फिर दिस इज फिफ्थ, देन सिक्स्थ, सेवेंथ, एट and then ninth। so there are total how many edges, 9 edges। 9 edges के बाद क्या बचा अभी, I'll go to faces। तो faces कितनी दिखेंगी, देखो faces, फेसेस तो अभी समझ में आ जाएगा तुमको कितनी होनी चाहिए। देखो एक तो ये सामने से और पीछे से दो रेक्टेंगल है, ऐसे ऐसा फिगर है ये। ऐसा देखो जो मेरे दो हाथ दिख रहे तुमको, ये रेक्टेंगल है, सॉरी रेक्टेंगल बोल रहा हूँ, ट्राइंगल, वन रेक्टेंगल सेकंड रेक्टेंगल, ठीक है। तो दोज आर टू फेसेस। अब इन ट्राइंगल को ज्वाइन करके तीसरा फेस आएगा, तो ये एक साइड का तीसरा फेस, फिर दूसरे वाले साइड का, देखो इस एज के करस्पॉन्डिंग ये फेस बनेगा। सो ये दो ट्राइंगल वाले फेसेस, देन थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ फेसेस। सो हाउ मेनी टोटल फेसेस, 5 फेसेस। विजुअलाइज करना है आपको, सोचना है, सोचोगे तो समझ में आएगा। डन। हाँ, डॉम इरेजर हैव दिस शेप, माय गॉड। क्या सोचा है इसने, इसको मैंने विजुअलाइज करने के लिए बोला तो इसने क्या विजुअलाइज कर लिया एकदम से। एक्सीलेंट, बहुत इंटेलिजेंट है तो, बहुत आगे जाएगा। अब क्या करें, अब मैं बताता हूँ और शेप, क्या शेप कंसिडर करें। लेट मी थिंक, लेट मी थिंक। अच्छा चलो फिर अभी आगे का पढ़ते हैं, आई थिंक यू कैन डू दिस। सिर्फ शेप दूंगा तो सिमिलर टाइप ही लगेंगे, उससे अच्छा आगे पढ़ते। नेट, नेट ऑफ 3D शेप्स। नेट ऑफ 3D शेप्स का मतलब क्या है कि अगर मैं 3 डायमेंशनल फिगर को अगर 2 डायमेंशनल पेपर पे रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे बना दूंगा, मतलब बेसिकली बाय यूजिंग सर्टन ब्लॉक्स या सर्टन फिगर। तो मेरे को 3D शेप को अगर 2D शेप में बनाना है तो कैसे, तुम सिंपल सी एक बॉक्स को लेके सोचो, या चलो तुम अपने रूम को लेके सोचो, ठीक है। अब देखो नेट डायग्राम बनाने का मतलब क्या, या नेट ऑफ 3D शेप का मतलब क्या, वो समझाता हूँ अभी। तो मैंने बना लिया सबसे पहले रूम। रूम से क्यों समझाता हूँ, क्योंकि इसी से समझना बहुत ईजी होगा, है ना। ये फिर से आगे मेरा रूम। अब क्या किया मैंने, ये जो मेरा रूम है, इसके जो फेसेस है इनको मैं नीचे रखते गया, ठीक है। तो जैसे देखो सबसे पहले मैं ये नीचे वाला फेस बना लेता हूँ। ये नीचे वाला जो फेस है ना, ये बना लिया मैंने, ठीक है। ये यहाँ पे बना लिया, तो अभी मैं इसका नेट डायग्राम बना रहा हूँ, ये नेट बोल सकते हो। ये बना लिया मैंने, छोटा बना लिया। अब क्या करो कि ये तो फ्लोर है तुम्हारा, ठीक है। अब जो राइट हैंड साइड वाली वॉल है ना, उसको पीछे धकेल दो, मतलब उसको गिरा दो। तो गिरा दोगे तो ये जो राइट हैंड साइड वाली वॉल है, इसको ब्लैक कलर से लिखते हैं, ये देखो ये राइट हैंड साइड वाली जो वॉल है, वो जैसे तुम गिरा दोगे तो वो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे ब्लैक में शेड किया है वही वहां पे ब्लैक में बना रखा है, दिस इज द ब्लैक। अब तुम सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड वाली नीचे फेंक दो, इसको मैंने नीचे फेंक दिया, मतलब धक्का मार दिया। जैसे मैंने इसको धक्का मारा ये नीचे गिर जाएगी। तो देखो इसको ग्रीन में शेड करते, ये वाली जो वॉल है, इसको जैसे मैंने नीचे गिरा दिया तो वो इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब कौन सी बची, एक सामने वाली बची और एक पीछे वाली बची। तो सामने वाली को अपन इधर नीचे गिरा देते। तो जैसे मैंने इस जो ब्लू में है ऑलरेडी, उसको अगर नीचे गिरा दिया तो वो इस तरह से बन जाएगा कुछ, ठीक है। और एक यहाँ पे आ जाएगा। सो 6 फेसेस थे, तो क्या यहाँ पे तुमको 6 फेसेस दिख रहे हैं, कैन यू सी दी 6 फेसेस, नहीं 5 ही दिख रहे, तो फिर सिक्स्थ फेस कहा गया। सिक्स्थ फेस इज दिस रेड इटसेल्फ, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे ना। ये तो देखो दिस इज द सिक्स्थ फेस इटसेल्फ, ये वाला जो है दिस इज द सिक्स्थ फेस इटसेल्फ। इसको डॉटेड से बना देता हूँ,
नीचे और ऊपर करके, ठीक है। ये इस तरह से नेट डायग्राम को तुम बना सकते हो किसी भी, अगर मैंने किसी भी फिगर का दिया तो यू कैन थिंक ऑफ द नेट डायग्राम। इज इट फाइन? यस सर। ठीक है। सो दैट इज नथिंग बट जस्ट अ फिगर इन 2 डायमेंशन। तो जैसे देखो अभी अगर मैंने दूसरा फिगर लिया, जैसे ले लेते हैं वो पिरामिड बनाया था ना हमने, पिरामिड को ले लेते हैं। अब क्या पढ़ाना है इसमें, एवरीथिंग हैज बीन डन, खुद ही कर सकते हो तुम, एग्जाम्पल उठा के करो, एवरीथिंग वुड बी देयर। ये पिरामिड बना लिया, इसको पिरामिड बोलते, पिरामिड या टेट्राहेड्रन। इसका नेट डायग्राम बनाओ। इसका नेट डायग्राम बनाने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले नीचे बेस को बना लेते, ये बेस। ओह शिट, फिगर तो बहुत ही गंदा हो गया। हाँ, तो ये नेट बना लिया मैंने, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, ये जो फेसेस है ऊपर जा रही है, ट्रायंगल्स टाइप है, उनको नीचे गिराते जाना है। तो एक को नीचे गिरा दो, तो जैसे इस वाले फेस को अगर मैंने इधर राइट हैंड साइड पे गिरा दिया, कौन सा फेस है वो, ये वाला, दिस इज द फेस वी आर टॉकिंग अबाउट। इसको जैसे नीचे गिरा दिया तो इस तरह से कुछ बनेगा ट्रायंगल। फिर उधर वाले को उधर गिरा सकते हो, ठीक है, जो इधर साइड में होगा ना, ये देखो ये वाला, उसको पीछे में उधर साइड धक्का मारो तो ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। इधर वाले को लेफ्ट हैंड साइड में धक्का दे दो तो ये आ जाएगा। और ये जो तुम्हारे सामने में है उसको इस साइड से बना लो, तो दिस इज द नेट, दिस इज द नेट डायग्राम, या नेट डायग्राम बोलते हैं इसको, या 2D आउटलाइन, जो भी बोलना है, एनीथिंग यू कैन कॉल दिस, 2D आउटलाइन ऐसा भी लिखा हो सकता है बुक में, ठीक है। इजी टू अंडरस्टैंड आई थिंक, नॉट वेरी डिफिकल्ट। यस सर। हाँ, और क्या बचा? You have done the exercise of this chapter, very good, अच्छी बात है। अच्छा, then there is something called top view, side view and bottom view of the figures, ठीक है, तो वो भी समझ लेते हैं। चलो, आइसोमेट्रिक व्यू बोल सकते हो, या फिर टॉप व्यू बोल सकते हो, बॉटम व्यू बोल सकते हो। आई थिंक आइसोमेट्रिक स्केचेस तो तुम समझ ही जाओगे, मतलब किस तरह से टॉप व्यू होगा, बॉटम व्यू होगा या साइड व्यू होगा, ठीक है। जैसे अगर मैंने कुछ एक फिगर बना के सोच बताने की कोशिश की, या किसी पर्टिकुलर एंगल से, तो यू विल अंडरस्टैंड। तो जैसे देखो, हाँ, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि इफ आई ड्रॉ सर्टेन फिगर, तो कैसे बनाया जाए, अभी इसको ऐसे बना देते हैं, होपफुली आपको समझ में आएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ। ये एक क्यूब के ऊपर दूसरा क्यूब रखा हुआ है, ऐसा समझ लो इसको। अभी अगर समझ में नहीं आएगा तो मान लिया मैंने, ठीक है। एक क्यूब के ऊपर दूसरा क्यूब रखा है, फिर ये सामने में और एक क्यूब आ गया। I know the figure is not very good, but hopefully you can understand. तो बहुत ही कचरा हो गया ये, ठीक है। अगर तुम सोच पा रहे होंगे इसको, तो दिस इज अ टॉप क्यूब, ये ऊपर में एक क्यूब रखा हुआ है, नीचे में एक क्यूब है, ये देखो ये एक क्यूब है पूरा, फिर उसके ऊपर एक छोटा क्यूब, और फिर एक यहाँ पे छोटा क्यूब आ गया। तो इसका टॉप व्यू, साइड व्यू सब बना सकते हो। टॉप व्यू बनाऊंगा तो क्या मिलेगा, टॉप व्यू से, टॉप व्यू से ऊपर से देखने का मतलब हुआ इट्स टू गुड ना, हाँ पता है मेरे को टू गुड है। तो अगर मैं टॉप व्यू देखूंगा तो टॉप से मेरे को ये सरफेस दिखेगा, ये वाला, फिर ये भी सरफेस दिखेगा, और क्या दिखेगा, ये इस क्यूब का ये वाला सरफेस दिखेगा। यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो चुकी है, तो इसको रिविजिट कर लेते हैं। हाँ, अब ठीक है, ठीक है। तो ये वाला फेस भी दिखेगा यहाँ से। सो क्या क्या दिख रहा है मुझे, एक तो ये ऊपर वाला फेस दिख रहा है टॉप व्यू में,
तो ये आ गया, ये बनाया मैंने अभी, ठीक है। फिर ये वाला बना लेता हूँ यहाँ से इस तरह से, ठीक है। फिर यहाँ पे एक दिख रहा है, सो दिस इज माई टॉप व्यू, है ना। इसके लेफ्ट में तो मैंने कुछ नहीं बनाया, सो दिस इज द टॉप व्यू। अगर मैं इसको यहाँ से देखूंगा साइड व्यू, तो साइड व्यू मतलब करस्पॉन्डिंग टू दिस क्या दिखेगा मुझे, साइड व्यू से देखूंगा तो मुझे दिखेगा ये एक, पहले ये एक बॉक्स दिखेगा, फिर उसके ऊपर दूसरा बॉक्स दिखेगा, और फिर साइड में एक और बॉक्स दिखेगा। ये आ गया इसका साइड व्यू, ठीक है। अब अगर इसको मैं इस साइड से देखता हूँ, फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू बोल देते हैं इसको। सो विद रिस्पेक्ट टू दिस आई एम कॉलिंग दिस एज फ्रंट व्यू। तो कितना क्या दिखेगा, देखो तुम, एक फेस यहाँ पे दिखेगा, ये वाला दिख गया सर, फिर इसके लेफ्ट में ये एक दिखेगा, ये भी दिख गया सर, और फिर ये ऊपर वाला फेस ये वाला दिखेगा। दिस इज अबाउट दिस इज माई फ्रंट व्यू। आई थिंक नाउ यू कैन डू दिस, है ना। चलो, तो आई थिंक नाउ यू कैन कंप्लीट द क्वेश्चंस फ्रॉम दी, जो भी तुम्हारे पास क्वेश्चंस है वहां पे गिवन, वहां से यू कैन ट्राई टू डू द क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, एंड आफ्टर दैट अभी इसमें व्हाट इज देयर, नथिंग एल्स आई कैन डू। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कुछ डाउट आएगा तो मेरे से डिस्कस कर सकते हो। अच्छा, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ पूछना है, एनीथिंग, कुछ डाउट्स किसी भी चैप्टर से, क्वेश्चंस, इफ यू वांट टू आस्क यू कैन डिस्कस, वी हैव टाइम ना, तो हम डिस्कस कर सकते हैं। नो सर। No, sir. नो सर, फिर मैं कुछ क्वेश्चन दूं, कुछ क्वेश्चन करोगे, Yes, sir. पक्का। चलो लेट्स सी, यस सर। कौन सा टॉपिक तुमको अच्छा लगता है, बताओ जल्दी जल्दी से बताओ कौन सा टॉपिक। सब लोग एक ही टॉपिक बताना, नहीं तो सब लोग अलग अलग बताओगे तो मैं कहाँ से क्वेश्चन लाऊंगा। चलो बताओ, फेवरेट टॉपिक बताओ आपका, उसका क्वेश्चन देता हूँ मैं अभी। Sir, algebraic expressions. अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, बाप रे, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोला भाई इसने। चलो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे क्वेश्चन चाहिए, बस एक ही मिनट रुक जाओ अभी, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे क्वेश्चन देता हूँ तुमको, देखते अपने को कितना आता है। अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ा आप लोगों ने, नहीं ना। अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ा कि नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। नो सर। ओके, तो फिर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से क्वेश्चन देता हूं मैं, लेट्स सी आप लोग करोगे कि नहीं करोगे। Sir, algebraic identities पता है sir. तेरे को पता है, सबको नहीं पता ना रे। ये देखो ये क्वेश्चन आ गया, ओह शिट, हाँ कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया ये क्वेश्चन, अरे 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 अरे, यस, चलो, हाँ दिख रहा है क्वेश्चन, क्या देख पा रहे हैं क्वेश्चन को। Yes, sir. हाँ करो करो, और बताओ मुझे क्या इसका आंसर निकालोगे तुम लोग, व्हाट इज द आंसर। हम्म, अरे किसी का कुछ आया क्या, सॉरी।
हाँ, किसका नहीं आया? क्या यार, तूने पढ़ा नहीं क्या? मैंने तो पढ़ा है तुमको ये लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स। पहले सिंप्लीफाई करो उसको, माइनस साइन, ब्रैकेट्स, सब सिंप्लीफाई करो। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, डिवीजन तो दिख नहीं रहा है, मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। टाइम चाहिए कि आई शुड सॉल्व? सर वेट सर। ठीक है ठीक है, वेट करता हूँ बेटा, चिंता मत कर। हाँ, आराम से करो, डोंट वरी, बस अच्छे से करो। अभी तक नहीं हुआ? एक आंसर आ गया मेरे पास, वो बोल रहा है बी इज द करेक्ट आंसर। फिर किसी ने बोला 44 प्लस 104x, तो वो दिख रहा है ए ऑप्शन। एक ने बी बताया, दूसरे ने ए बताया, और किसका रे? चलो आई थिंक मैं सॉल्व करता हूँ अभी, देखो अभी कर लेता हूँ मैं, काफी टाइम हो गया अभी, है ना, अबाउ 5 मिनट्स हो गए। तब देखो ये लिखा हुआ है 85, लिख दिया एज इट इज, ठीक है। फिर माइनस, पहले ये ब्रैकेट को एज इट इज रहने दो, उसको सॉल्व कर लेंगे, देन विल सी हाउ मच कम। 44 माइनस 104x, देखते हैं बेटा क्या आएगा। तो ये 12x, देन इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 8 7 जा 56x, देन दिस माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस 21, फाइन। फिर इस 2 को भी अंदर घुसाओ, अच्छा उस 2 को घुसाने से पहले इसको बाहर ही रहने दो, इसको ऐसे ही छोड़ दिया, पहले इसको सॉल्व कर लिया, है ना, ताकि कंफ्यूजन कम हो। तो 5 इंटू टू इज 10, लेकिन माइनस 10 आएगा, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, तो यह आ जाएगा प्लस 20x, 5 इंटू 4 इज 20। तो ये स्क्वायर वाली, सॉरी राउंड वाली ब्रैकेट्स तो सॉल्व हो गई सारी। फिर ये ब्रैकेट क्लोज। अब इस कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो दिस इज 85 माइनस 12x minus 56x, that should be minus 44x प्लस 21। फिर इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस 20x, फिर इस माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई किया, प्लस 20, फिर इस माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई किया, माइनस 40x, ठीक है। अब 85 माइनस, पहले यहाँ पे लाइक टर्म्स ढूंढो, दीज आर दी लाइक टर्म्स, है ना, लाइक टर्म्स है, तो माइनस 44x माइनस 20x एंड माइनस 40x, इनको साथ में लिख लिया, और 21 और 20 ये कितना देगा, प्लस 41, ओके। अब लाइक टर्म्स है तो कोएफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे, तो व्हाट आर दी कोएफिशिएंट्स, माइनस 44, देन माइनस 20 एंड माइनस 40,
तो माइनस साइन तो आएगा ही आएगा, बाकी इनको ऐड कर लो. सो 40 प्लस 20 इज हाउ मच? 60 प्लस 44 इज 104. सो दिस इज 104x प्लस 41. तो अब देखो दिस इज 85. नाउ व्हाइल मल्टीप्लाई दिस माइनस साइन, तो ये हो जाएगा प्लस 104x, और ये हो जाएगा माइनस इंटू प्लस इज माइनस 41. तो 85 माइनस 41 कितना होता है? दैट शुड बी 44 प्लस 104x. दिस इज द आंसर. देखो किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चंस? कुछ स्टेप समझ में नहीं आएगा तो पूछो. आंसर इज ए. समझा क्या सबको? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा. इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन था क्या? Sir, understood. यार तुम डरा देते. चलो दूसरा क्वेश्चन दो क्या? चलो सिमिलर क्वेश्चन. ये तो इजी है, ये दिख रहा है अभी. इसको सिंप्लीफाई करो. लेट्स सी किसका आता है. आ गया मेरा आंसर, तो आ गया. Sir, option A, 2C plus 2A. ऑप्शन ए Sir, बताया. 2C minus 2A. Option B, B. अच्छा, उसने ऑप्शन बी बोल दिया अभी. और किसी का आंसर नहीं? पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, देन सी फॉर लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, एंड देन ऐड सब्ट्रैक्ट. कुछ मिला, कुछ दिखा. 2c प्लस 2a. अभी ए ऑप्शन आ गया रे इसका. नहीं, ए ए गलत है. ए इज रॉन्ग. देखो क्या करो, पहले ए लिखा माइनस बी लिखा एज इट Sir, इज I said प्लस. B, B, B. हाँ रे पता है रे, किसी ने ए लिखा था उसको बता रहा हूँ मैं. तूने पहले बोल दिया था, पता है मुझे. हाँ, तो a माइनस बी, बी करेक्ट है, टेंशन मत लो. फिर अब इस ब्रैकेट को देखेंगे तो यहाँ पे लिखा c, फिर इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए आया. फिर ये माइनस माइनस प्लस बनेगा, प्लस बी हो गया. फिर यहाँ पे प्लस सी ऑलरेडी लिखा है, माइनस 2a ऑलरेडी लिखा है. ठीक है. सो नाउ a माइनस बी. अब ये प्लस साइन होने के कारण ये ब्रैकेट को लिखा नहीं लिखा, इट द सेम थिंग ना. क्यों टेंशन लेने की जरूरत है, बिकॉज प्लस साइन है. अब लाइक टर्म्स को देखो. सबसे पहले a माइनस ए जीरो, तो बचा कितना? माइनस 2a. तो माइनस 2a लिख लिया मैंने. फिर माइनस बी प्लस बी, माइनस बी प्लस बी जीरो हो जाएगा. माइनस 1 प्लस 1 इज जीरो, तो b तो गया. फिर ये c और c मिला के कितना बनाएंगे? 2c. तो प्लस 2c. तो उसी को ऑप्शन में लिखा हुआ है 2c माइनस 2a. एकदम इजी है. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट दू. नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ. हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना. अभी ये लास्ट क्लास है अपनी. इसके बाद एग्जाम होगी. एग्जाम का प्रिपरेशन आपको अच्छे से करना पड़ेगा. ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. ऐड 3x स्क्वायर, ये यहाँ पे दो डॉट लगा दो. 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये. तो क्वेश्चन को इस तरह से करना है. मतलब मैं फर्स्ट स्टेप लिख देता हूँ. 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये तो बहुत ईजी है. फिर प्लस, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, माइनस 4x प्लस 5x
plus 5, and the third expression is plus 2x square minus 3x minus 2. Grand test will be end of February. I think 28 Feb. जितना I'm not sure, but हाँ 28 Feb को आपका grand test होगा. That is what you can assume. 28 February. जिसका आंसर आ जाएगा वो बताएगा मुझे. फिर मैं एक्सपोनेंट का क्वेश्चन दूंगा. हाँ अरे क्या हो गया, किसी का आंसर ही नहीं आया क्या? क्या कर रहे हो, इतना टाइम क्यों लग रहा है? लाइक टर्म्स देखो ना. 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर, दीज आर लाइक टर्म्स. अरे क्या हो गया, तुमको समझ में नहीं आ रहा क्या? 3x स्क्वायर Sir, माइनस, option 3. Option 3. अबे ऑप्शन ही कहाँ है? Sorry, sorry. ऑप्शन ही नहीं है, वो ऑप्शन 3 बोल रहा है. बेटा कहाँ से ऑप्शन देके तूने, बता मेरे को. बस ऐसे कुछ भी बोलने के लिए बोल रहा है, ऑप्शन ही नहीं दिए मैंने. सो दिस इज 3 माइनस 4 प्लस 2 का ये एक्स स्क्वायर. कोई भी लाइक टर्म्स में क्या होता है, लाइक टर्म्स होंगी तो उनके कोएफिशिएंट ऐड हो जाएंगे. ठीक है, फिर ये लाइक टर्म्स है. इतना आप बताते क्यों नहीं यार, मुझे लग रहा है कि समझ में नहीं आया किसी को. फिर प्लस इसका कोएफिशिएंट -4, यहाँ पे +5 और यहाँ पे -3, ये x आ गया. ठीक है, और फिर प्लस ये कांस्टेंट टर्म 1 + 5 - 2, देखो कितना आ रहा है, सिंप्लीफाई करो. 3 + 2 5 - 4 is 1, तो ये आ गया x स्क्वायर. देन 5 - 3 is 2, 2 - 4 is -2x, और यहाँ पे 1 + 5 is 6 - 2 is 4, तो +4. दिस इज द आंसर. आप बताते नहीं यार. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ अभी एक्सपोनेंट का. ये देखो, ये बताओ अभी. ये तो बहुत इजी है. तो ज़्यादा इजी हो गया क्या? नहीं, बता सकते हैं. किसका आंसर आया? Sir, option number C, 2. ऑप्शन नंबर C 2. अरे यार
वो माइनस साइन को खा गया क्या बेटा तू? यस आई कैन शो। ये देखो लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है तुमको, और ये वाला क्वेश्चन भी दिख रहा है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आने वाला है और एक्सपोनेंट्स भी आने वाला है अभी एग्जाम में, जो 14 फेब का होगा। हाँ कर लो चेक। डन। चेक करना हो जाए तो मुझे बता देना, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। चलो देखो इसको अभी। देखो ना, मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में, अगर बेस सेम होगा तो मल्टीप्लिकेशन में होने पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो दिस एंड दिस 5/3 सेम एंड देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन साइन ओवर हियर। तो क्या होगा, दैट 5/3 बेस लिख लिया और पावर्स ऐड हो जाएंगी एक्सपोनेंट, तो -5 और -11 आएगा। और राइट हैंड साइड में कितना है, 5/3 होल पावर 8x। अब यहाँ पे आ जाएगा 5/3 होल पावर, -5 और -11 कितना होता है, -16 इज इक्वल टू 5/3 होल टू द पावर ऑफ 8x। अब क्या होगा कि बेस सेम है, बेस सेम है और इक्वलिटी है, तो पावर्स को सेम होना पड़ेगा। तो यहां से आएगा -16 इज इक्वल टू 8x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x विल बी इक्वल टू -2। x आ जाएगा -16/8 which is -2। x is equals to -2 आंसर। ओके चलो नेक्स्ट करते हैं अभी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम में इजी क्वेश्चन आएंगे, डोंट वरी। इससे भी इजी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। अगर ये किसी को डिफिकल्ट लग रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में इससे इजी क्वेश्चन आएंगे। यस हाँ किसी का आंसर आया। देखो सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि अगर मैं a की पावर -1 लिखता हूँ तो दिस कैन बी रिटन एज 1/a। मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में, इससे अच्छा इसको पावर m कर दो, -m कर दो, तो दिस इज 1/a टू द पावर ऑफ m। तो अभी सबसे पहले ये पावर -1 को लिखने के लिए मैंने लिखा 6 की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1/6 प्लस 3/2 की पावर -1 लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 1/3/2, ऐसा लिख लिया।
और इसकी पावर -1। अब इसको लिखा जा सकता है 1/6 प्लस 1/3/2 को क्या लिख सकते हैं 2/3 होल पावर -1। अब इनको ऐड करो, फ्रैक्शंस को ऐड करना तो आता है, एलसीएम इज 6, यहाँ पे आएगा 1 + 2 × 2 और पावर -1। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 6 और 1 + 4 5 होल पावर -1। So this is 1/5/6 power 1. So this is equals to 6/5. अरे देखो समझ में नहीं आया क्या तो पूछो मेरे से। 6/5 समझा ना? अरे समझे कि नहीं समझे? अगर नहीं समझे तो मुझे बताए। Sir, understood. तो फिर आपको आ क्यों नहीं रहा है? ये डिफिकल्ट लग रहा है क्या? बहुत सॉरी, Yes, sir. ज्यादा डिफिकल्ट हो गया? अरे यार मुझे लगा इजी होगा। अच्छा डिफिकल्ट हो गया क्या? डिफिकल्ट, Yes. कोई बात नहीं, इजी करते हैं अभी, ठीक है? चलो एग्जाम में इससे इजी क्वेश्चन आएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, डोंट वरी, एकदम इजी क्वेश्चन आएंगे। ये करो, आई थिंक ये तो इजी होना चाहिए अभी, ये भी डिफिकल्ट मत बोल देना। किसी का आंसर आ जाए तो मुझे बताएं। सर प्लीज ऑप्शन दो ना। ऑप्शन, अभी ऑप्शन क्या देना यार इस क्वेश्चन में भी? ऑप्शन चाहिए क्या तेरे को इसमें भी? देखना बहुत इजी है। चल ठीक है, अभी ऑप्शन वाला क्वेश्चन दूंगा। 2 क्यूब, और इसको मैंने पहले लिख लिया 2⁻⁻6, ठीक है, इंटू 1/2 होल पावर 5 इंटू 1/2 होल पावर -3। अब देखो मल्टीप्लीकेशन में तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, यहाँ पे बेस सेम है ना 2 और 2, तो ये आ जाएगा 2⁻3−6 इंटू, यहाँ पे भी सेम होगा, ये बेस सेम है तो ये आ जाएगा 1/2⁵ ऐड हो गया ना वो पावर्स। -3 होने के कारण यहाँ पे प्लस नहीं दिख रहा है, वो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। अब 2 की पावर कितना आ गया, ये 3−6 इज -3, यहाँ कितना आ गया 1/2⁵ कितना होता है 2। तो बस अभी लिखो इसको, 2⁻³ को क्या लिख सकते हैं 1/2⁵, इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो ये कितना आ गया 1/8 इंटू 1/4, दैट इज 1/32। ये आंसर हो गया। या तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2⁵, तो ये आ जाएगा 2⁻⁻5। यहाँ से भी देख सकते थे, वैसा कैसा भी कर सकते हैं। Sir, please explain again the last step. विच लास्ट स्टेप बेटा, बोलना कौन सी? कोई बात नहीं, बता, ये वाली स्टेप
यस सर। यहां से ये कैसे आया? हाँ, नहीं सर, वो उसके साइड का। ये वाला। हाँ हाँ सर। हाँ चल देख इसको यहाँ पे देख। 1/2 क्यूब का मतलब क्या होता है? 2 का क्यूब पता है तेरे को कितना होता है? अरे 2 × 2 × 2। 8। हाँ तो वही तो लिखा हुआ है 1/8 × 1/4। अब समझा ना? अब तो 8 हाँ × 4 सर। 32 हो जाता है। कोई बात नहीं, पूछ लेना चाहिए जब समझ में नहीं आता तो। अच्छा अभी और देता हूँ। रुको 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 रुको। एक मिनट रुको जाए। अरे कहाँ गया? क्वेश्चन ही नहीं है मेरे पास तो। कहाँ गया मेरा क्वेश्चन? क्वेश्चन क्वेश्चन। मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, ठीक है? आप ऐसे ही करो, ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये करो सिंप्लीफाई। जैसे जैसे पढ़ा तुम करो ना, तुमने प्रैक्टिस नहीं की लगता। मैंने क्लास में इतने क्वेश्चन तो कराए थे। ये क्वेश्चन करो, आराम आराम से 2 की पावर कलेक्ट करो, 3 की पावर कलेक्ट करो, और 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हो। ये सोचो, फिर समझ में आएगा। यस, किसी का आया आंसर? फिर इसका भी आंसर नहीं आया आपका। चलो फिर एग्जाम में तो इससे भी इजी क्वेश्चन आएंगे पक्का आपको, डोंट वरी। देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम कि Sir, answer is 1. आंसर इज 1। चलो चेक करते हैं। Sir, I think. आई थिंक, देखो 1/2 का होल क्यूब लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 का क्यूब इनटू, इसको लिख सकते हैं 2 क्यूब अपॉन 3 का क्यूब। ठीक है, ये लिख सकते हैं 3 का क्यूब। अच्छा 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 कैन बी रिटन 2 स्क्वायर एंड होल क्यूब इनटू 2 to the power of 6। दिखा? अब देखो मल्टीप्लिकेशन में तो ये उड़ गए, ये भी उड़ी उड़ी जा हो गया। बचा कितना? 2 की पावर 6 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 3 × 2 6, 2 की पावर 6 1। क्या हो रहा है मतलब? समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन को कि तुमको कुछ भी नहीं आ रहा? कुछ Sir, कुछ yes, sir, understood. अरे अंडरस्टूड तो ठीक है, बट आप लोगों ने आंसर क्यों नहीं बताया? इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन ना, आपसे आंसर बताना चाहिए था मुझे। अंडरस्टूड तो ठीक है,
वो मैंने बोला बताने ना के बाद, सर। हाँ वो आई थिंक बोला तूने, आई थिंक नहीं चाहिए मेरे को चाहिए कि हाँ सर ये वन आंसर होना ही चाहिए, ऐसा। आई थिंक का मतलब क्या होता है? ओके सर। आई थिंक का मतलब तो बहुत कुछ निकल सकता है। चलो ये एक लास्ट क्वेश्चन, अब ये तो बहुत इजी है। यस, एनीवन विद द आंसर? सर 1 minute. ओके, हो गया 1 मिनट। सर 1/4, 1/4. 1/4 देखते हैं अभी, देखो सबसे पहले ये पावर 5 इसको भूल जाओ, इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे बेस और बेस सेम है ना, सो डिवीजन में, सो दिस कैन बी रिटन 2 to the power of 5 minus 8 होल पावर 5, एंड यहाँ पे डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, सो दिस इज मल्टीप्लीकेशन 2 to the power of -5। अब 5 minus 8 कितना होता है, -3, सो दिस इज 2 to the power of -3 होल टू the power of 5 into 2 to the power of -5। अब यहाँ पे पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, सो दिस इज 2 to the power of -15 into 2 to the power of -5। अब मल्टीप्लीकेशन में है तो पावर्स आर एडेड, तो -15 एंड -5, सो दिस इज इक्वल टू 2 to the power of -20। दिस इज द आंसर। देखो भाई सबको समझ में आना चाहिए, दिस इज वेरी इजी। हाँ, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आपको पढ़ने की ज्यादा जरूरत है, फिर से क्लास जो हमने पढ़ा था उसको फिर से देखो, फिर समझ में आएगा। ठीक है, कुछ तो भी गलत कर रहे हो तुम। ओके चलो, तो आई थिंक दैट्स इट। अभी वी कैन एंड द क्लास। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स, एग्जाम्स अच्छे से देना, अच्छे से पढ़ के आना जितना पढ़ाया था, पेपर बहुत ईजी आएगा। ओके, किसी को कोई क्वेश्चन कुछ पूछना है? No, sir. चलो चलो फिर, Thank you, sir. Good night. गुड नाइट, बाय। Bye, sir. Bye, sir. Good night. Thank you. Bye, sir. Good night. Thank you.
ऐसा एंजॉय करके क्या तू मोबाइल देखना सिखाए